हमने डिस्कशन की थी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्ड, ब्रेड, पिकल ये सब फूड आइटम बनाने में यूज होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका कमर्शियल यूज भी होता है, जैसे कि विनेगर बनाने में, अल्कोहल बनाने में। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ और बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल यूज के बारे में, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं। जो एंटीबायोटिक है, हम खाते हैं एंटीबायोटिक, जब भी हमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है हम एंटीबायोटिक लेते हैं। जो एंटीबायोटिक है ये किसने डिस्कवर किया था? जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था। एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने पेनिसिलियम नाम के एक फंगी से एक मेडिसिन, एक एंटीबायोटिक उन्होंने बनाया था जो कि है पेनिसिलिन। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो फंगी है उसका नाम है पेनिसिलियम और जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। जो एंटीबायोटिक है वो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उन्होंने एक फंगी है जिसका नाम है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम फंगी से उन्होंने एक एंटीबायोटिक बनाया था जिसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, नाउ इट कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। जो एंटीबायोटिक है वो क्या कर सकता है? वो बैक्टीरिया एंड फंगी का जो ग्रोथ है उसे प्रिवेंट कर सकता है एंड बैक्टीरिया और फंगी को किल कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम खाते हैं जब भी हमें कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तब डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या करते हैं? हम जब एंटीबायोटिक को कंज्यूम करते हैं वो अंदर जाके जिस बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन हुआ है उसे किल करता है और उसे फर्दर ग्रो करने में भी प्रिवेंट कर देता है। लेकिन जो एंटीबायोटिक है वो हमारे बॉडी के अंदर जाके ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है एंड कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लेते रहे अननेसेसरीली तो क्या होगा? वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसे भी किल कर देगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बाद में बता रही हूँ। ये क्या करता है? इट कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया एंड फंगी का जो ग्रोथ है उसे प्रिवेंट करता है एंड बैक्टीरिया एंड फंगी को किल कर देता है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ मैंने एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल लिखा है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ था, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इसका जो स्पेलिंग है आप अच्छे से याद कर लेना। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये सारे हैं एंटीबायोटिक जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगस जो है, बैक्टीरिया एंड फंगी का ग्रोथ को प्रिवेंट करके उसे किल करता है। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कुछ डिजीज है जैसे कि फ्लू हो गया, फिर जो कोल्ड हमारा जो होता है कोल्ड एंड कफ, ये सारे डिजीज में हम एंटीबायोटिक यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे जो डिजीज है ये किसके वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। एंटीबायोटिक वायरस की ग्रोथ को प्रिवेंट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ बैक्टीरिया एंड फंगी का जो ग्रोथ है उसे प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम वायरस के द्वारा जितने भी डिजीज होते हैं उनमें हम एंटीबायोटिक नहीं यूज कर सकते। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद है दीज आर मिक्स्ड विथ फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन। यानी कि सिर्फ
हमारे ऊपर एंटीबायोटिक काम करता है ऐसा नहीं है, एनिमल्स के ऊपर भी एंटीबायोटिक काम करते हैं। हम एनिमल्स के जो फूड है उसमें भी एंटीबायोटिक को मिक्स कर देते हैं ताकि उनमें कुछ माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए, ठीक है। और फिर क्या आता है, यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। सो सिर्फ ह्यूमन या फिर सिर्फ एनिमल नहीं, प्लांट डिजीज में भी हम एंटीबायोटिक को यूज करते हैं। ओके, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट नोट कर दिए हैं, जैसे कि शुड बी टेकन ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर। जो एंटीबायोटिक है वो हमें खुद नहीं लेना है, जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तभी हमें एंटीबायोटिक कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद है कंप्लीट द कोर्स, यानी कि आप देखे होंगे जब भी हमारा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, हमें जब एंटीबायोटिक देते हैं तो हमें कहते हैं कि ये हमें 7 डेज लेना है, ठीक है, या फिर हमें 5 डेज लेना है। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स की अलग अलग कोर्स होते हैं। सो ये कोर्स हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डू नॉट टेक अननेसेसरली अदरवाइज इट मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कुछ हुआ है तो हमने एंटीबायोटिक ले लिया, एंटीबायोटिक का एक कोर्स कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगर हम अननेसेसरली ऐसे एंटीबायोटिक लेते रहे तो एंटीबायोटिक जब हम कंज्यूम करते हैं वो जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उसे नहीं पता है कि कौन से बैक्टीरिया हार्मफुल है एंड कौन से बैक्टीरिया बेनिफिशियल है। वो सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है, सारे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसे प्रिवेंट कर देता है। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी उसका भी जो नंबर है वो कम होते जाएगा, ठीक है। सो ये अच्छे से आप लोगों को याद करना है। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं माइक्रोबियल के कुछ और बेनिफिट्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल यूज में एक और टॉपिक है, दैट इज वैक्सीन। यानी कि वैक्सीन बनाने में भी हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज करते हैं। सो वैक्सीन किसने पहले डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उन्होंने कौन से डिजीज के वैक्सीन डिस्कवर किए थे, दैट इज स्मॉल पॉक्स। सो वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर एंड उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन डिस्कवर किए थे। नाउ अगर वैक्सीन हम पूछे कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन का एक डेफिनेशन क्या है। सो अ डोज ऑफ डेड एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड वैक्सीन। यानी कि जो माइक्रोब्स डेड है एंड जो कि डिजीज कॉज भी करता है लेकिन वो डेड है, वीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक प्रॉपर डोज में हमारे बॉडी में इंजेक्ट करें तो उसे हम कहेंगे वैक्सीन, ठीक है। सो डेड एंड डिजीज कॉजिंग जो हमारे माइक्रोब्स है उसके एक प्रॉपर डोज को जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है उसे हम वैक्सीन कहते हैं। नाउ व्हेन डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, जब ये डेड एंड वीक जो माइक्रोब्स है हमारे बॉडी में जब इंट्रोड्यूस्ड होते हैं तब ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो एंटीबॉडी फर्दर फाइट करता है उन सब बैक्टीरिया एंड वायरसेस से जो हमारे बॉडी में अटैक करता है, ठीक है। नाउ डिजीज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, कुछ डिजीज है जो वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है, जैसे कि कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियो, ठीक है। सो ये थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल यूज, जहां पे हमने दो चीजों के बारे में डिस्कशन किए, एक है एंटीबायोटिक्स और दूसरा है वैक्सीन। इन दोनों में हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक और बेनिफिट्स के बारे में। अब हम डिस्कशन करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है नाइट्रोजन। Some bacteria are able to fix nitrogen from air to soil. कुछ बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब ये जो बैक्टीरिया है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक कुछ बैक्टीरिया है जो कि है फ्री लिविंग, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल फ्री रहता है।
जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबिना। ये जो दो बैक्टीरिया है, दीज आर फ्री लिविंग एंड दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। और कुछ बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, जैसे कि है राइजोबियम। इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि राइजोबियम जो है वो लिग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जो राइजोबियम है उसे भी बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो प्लांट से अपना जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो प्लांट है उसे भी बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि राइजोबियम जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो राइजोबियम है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है एंड ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सकता है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नाउ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनवायरनमेंट को क्लीन भी करता है। अब देखो, ये मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, यानी कि जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी ना किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन डेड एंड डीकम्पोजिंग जो ऑर्गेनिक मैटर है वहां से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। इस तरीके का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और इस ऑर्गेनिक जो मैटर है उसे कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, उसे हम कहते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या कर रहा है, डीकम्पोजर प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो डेड बॉडीज है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसे ब्रेक करके उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। और ये जो डीकम्पोजर है ये क्या है, दीज आर बैक्टीरिया एंड फंगी। इस तरीके से बैक्टीरिया, फंगी और जितने भी अदर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स करते हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया एंड फंगी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ये हो गया हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या बेनिफिट्स है। यहाँ पे हमने बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन की है, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने में हेल्प करता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल बेनिफिट्स है एंटीबायोटिक्स बनाने में और फिर जो वैक्सीन है वो बनाने में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज भी होता है एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के फर्टिलिटी भी इंक्रीज करता है एंड एनवायरनमेंट को क्लीन भी करता है। आई होप आप लोगों को ये जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोगों को कुछ भी सजेशन मुझे देना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।